फ्रेंड्स, दिस इज इसरार खान, ग्रुप सीईओ ब्रह्मा कॉर्प। हमारा जो एक प्रीवियस टॉपिक था, सही निर्णय कैसे लें, विल कंटिन्यू फर्दर विद दैट। उसका ही कुछ आगे पार्ट है, थोड़ा कोरिलेशन है बट थीम वाइज इंडिपेंडेंट हैं दोनों। दोस्तों, डे इन एंड डे आउट हम सभी जो डिसीजंस लेते हैं, हमारे करियर के बारे में हो सकते हैं, हमारी हेल्थ के बारे में हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं, कौन से करियर हम चूज करें। एक करियर में जाएंगे तो दूसरे करियर लाइफ लॉन्ग के लिए छूट जाएगा। एक इंसान से शादी करनी है, लाइफ लॉन्ग हमारा इम्पैक्ट आ सकता है। मेरे हिसाब से मैरिज एंड करियर एक इंडिविजुअल की लाइफ में सबसे बड़े डिसीजन होते हैं। बाद बाकी और होते हैं, मेरा अपना ये ऐसा परसेप्शन है कि ये दो सबसे ज़्यादा इंसान के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। करियर के बारे में जब चुनने जाएं, एक तो क्या है कि आज ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, तो उन एक तो सभी ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें। कभी भी एक इजी डिसीजंस लेने के लिए अपने ऑप्शंस को लिमिटेड ना करें। इसको एक टिरनी ऑफ कन्वीनियंस बोला जाता है कि भाई ठीक है, छोटा सा हमने डेटा ग्रुप लिया, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया। अगर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, ए लूँगा बी लूँगा। अगर मेरे पास 100 ऑप्शन है, एलिमिनेट करके जाऊँगा। एलिमिनेट करते 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 विल रीच टू सर्टेन थिंग्स कि हमने ये डिसीजंस लेना है। जब हम डिसीजंस ले रहे हैं दोस्तों, मानिए ये आपका अपना डिसीजंस होना चाहिए, बट मेक श्योर कि यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अगर आपको लगता है इस पॉइंट पर आपको किसी की एक्सपर्ट की मदद चाहिए, जरूर लीजिए। साइक्रोमेटिक टेस्ट होते हैं, जरूर लीजिए। समटाइम्स वो अगर दुविधा है तो हमको बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं, ये करना है, दिस सूट्स यू मोर। इवन जब शादी के ऑप्शंस होते हैं, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपका वे ऑफ लिविंग, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको अपने वुड बी पार्टनर को आप ये चीज़ें ज़रूर कंसिडरेशन में लें, उसके बाद डिसीजंस लें। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारी अपनी लाइफ के डिसीजंस मेकिंग की जो प्रोसेस होती है। दूसरे डिसीजंस मेकिंग दोस्तों हैं जो पूरे विश्व पर, पूरे समाज पर डिसीजंस लिए गए। अगर वो डिसीजंस अदर वे राउंड होते तो कुछ और होता। इनको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट डिसीजंस। अगर वो डिसीजंस नहीं लिए जाते, अगर अब्राहम लिंकन स्लेवरी को, दासता को अबलिश करने का डिसीजंस नहीं लेते दोस्तों, स्लेवरी आज प्रैक्टिस में होती थी। अगर मॉन्टेगोमरी में वो ब्लैक लेडी नहीं उठती वहाँ से, मतलब बैठी, वो डिसीजन नहीं लेती कि नहीं मुझे नहीं उठना है, सेग्रीगेशन, लीगल सेग्रीगेशन ब्लैक एंड वाइट का चलता रहता। अगर नेल्सन मंडेला डिसीजंस नहीं लेते, अपार्थीड वाइट एंड ब्लैक का चलता रहता। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर, अगर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आप को उस आग में नहीं झोंकते, स्वतंत्रता हो सकती थी। तो ये जो टिपिंग पॉइंट डिसीजंस हैं, आज की डेट में जो टिपिंग पॉइंट डिसीजंस हैं दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि जो असमानता है हमारे समाज में, उसके बारे में, और क्लाइमेट की जो चेंजेस होने वाले हैं, अगर उसके समय रहते डिसीजंस न लिए गए तो ये हमारे को पूरे दुनिया को भुखमरी की तरफ ढकेल सकती है। लोग अभी तक इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी सरकारों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतनी जगह पुश करें कि पीपल शुड बी फोर्स्ड टू टेक राइट डिसीजन, और हम एटलीस्ट उतना रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें कि हम कार्बन फुटप्रिंट को तो इंक्रीज नहीं कर रहे अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से। हम अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, हम अपनी कंज्यूमरिज्म की वजह से पूरी ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरे एनवायरनमेंट को मीन्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तो नहीं धकेल रहे। इसके बाद मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं डिसीजन मेकिंग में, वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, जब हमारे पास कोई डिसीजन लेने के लिए आता है तो हम चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी होती है, ब्लू ओशन शिफ्ट होती है, वो हमको प्रेरित करता है कि दूसरे तरफ भी देखा जाए। जहाँ पर हमारा डिसीजन नहीं जाता है, वहाँ पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, वहाँ पर हमारी लेटरल थिंकिंग का रोल आता है। एक केस स्टडी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीना सीलिंग नाम की एक प्रोफेसर होती हैं। पूरे इंजीनियरिंग ग्रुप को 14 भागों में उन्होंने बांटा और उनको बोला गया कि ये जो है $5 आपको सीड कैपिटल दी जाएगी, ये एनवेलप में बंद रहेगा, 5 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप तैयारी करें।
और मंडे को जिस दिन खोला जाएगा एनवलप, तो आपके लिए 2 घंटे रहेंगे टू एक्ट अपॉन दैट, और इसके बाद 3 मिनट का प्रेजेंटेशन पूरे क्लास के सामने आपको देना होगा। दोस्तों, अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। कुछ ने किया कि डिस्काउंटेड पे आइटम खरीदे, हाई रेट में बेचे। कुछ लोगों ने ये किया कि रेस्टोरेंट में स्लॉट बुक किया, हायर उसमें बेचा। कुछ लोगों ने साइकिल में हवा डालने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, और सब में अच्छी फायदा हुआ। एक ग्रुप था जो एंटायरली अलग किया, जिसने बिल्कुल चीज़ों को अलग सिरे से देखा, कंस्टेंट को अलग सिरे से देखा। उसने क्या किया कि जो पूरे क्लास के सामने 3 मिनट्स का जो स्लॉट मिला था, प्रेजेंटेशन का मिला था, उसको उसने एसेट माना, और क्या किया कि हायरिंग कंपनी, रिक्रूटिंग कंपनी को वो 3 मिनट का स्लॉट भेज दिया $650 में, मोर देन 12,000% रिटर्न। दोस्तों, तो ये जब होती है, ये सोच होती है, अरिस्टोटल ने इसको नाम दिया द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कि आपके सामने जो चीज़ें हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी कंस्ट्रेंट हैं, उसको ब्रेक डाउन करें, कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें। उसके बाद उसके ऊपर रिवर्स वर्किंग अप साइड में करना शुरू करें। यहाँ पर सभी लोगों ने क्या देखा, ओनली वन पार्ट क्या है कि मेरे पास $5 है। एक ग्रुप ने बोला कि नहीं, मेरे पास उससे बड़ा सेट है, वो है 3 मिनट्स का स्लॉट इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस, जो बहुत बड़ा एक एसेट है, जिसको उसने एक्सप्लॉइट किया और $5 की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग में जब ये चीज़ें आती हैं, तो हम पूरी प्रॉब्लम को डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। हम वही देखना चाहते हैं जो हमको दिखाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, मेरा हमेशा मानना है कि जो हमको दिखाया जा रहा है, उसके बियॉन्ड में उसी को विजन बोला जाता है। जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। एज ए लीडर, एज ए क्रिटिकल थिंकर, हमारा कोशिश, हमारा एफर्ट्स, हमारा कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, इंटेंशनल एफर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि हम वहाँ जाएँ कि जो चीज़ें हमसे दिख नहीं रही, छूट रही हैं, वो 3 मिनट्स वाला स्लॉट जो 12,000% रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, तो जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आती है, अप्लाई द अरिस्टोटल का फर्स्ट प्रिंसिपल, डिकंस्ट्रक्ट इट, देन वर्क अपवर्ड। दूसरा एक जो चीज़ आती है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ ये दुर्घटना हो गई, उसका पोस्टमार्टम करो। दोस्तों, पोस्टमार्टम का एक अपोजिट होता है प्रीमार्टम। अगर हम डिसीजंस लेने जा रहे हैं, डिसीजंस लेने से पहले अगर जो हम कर रहे हैं उसको एटलीस्ट एनालाइज करें कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम एक सिंपल यूनिलैटरल दिशा में सोचते जाते हैं, और उस डिसीजंस के दूरगामी जो इफेक्ट होते हैं, दूरगामी इरिवर्सिबल इफेक्ट होते हैं, उस चीज़ को नहीं देखना चाहते। 2 स्टोरीज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया में जो स्नेक्स का इतना पॉपुलेशन हो गया, कोबरास का इतना पॉपुलेशन हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि कोबरा को मारेंगे, जो मार के लेके आएगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। अच्छा तरीका, मारा, रिवार्ड दे के गए। बट जो इनोवेटिव थिंकिंग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, कोबरा उसको ब्रीड करना शुरू कर दिया। ज़्यादा कोबरा मारे के ले जाएंगे और इनाम लेके आएंगे। समहाउ गवर्नमेंट को पता चला, और गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला, उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को, रिवार्ड सिस्टम को रोक दिया। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी कोबरा पाल के रखे हुए थे, उनका क्या होगा, उन्होंने पूरे छोड़ दिए। अब तो उनका कोई एसेट वैल्यू रहा नहीं। तो दोस्तों, इतना खर्चा करने के बाद कोबराज की जो पॉपुलेशन थी पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई थी। आप देखें, कोबरा इफेक्ट करके डालेंगे, यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑलमोस्ट सिमिलर घटना 1960s में चाइना में हुई। दोस्तों, चाइना में जो गौरैया होती है, स्पैरो होती है, कई सिरफिरे लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा अनाज खा जाती है। गौरैया को मारने के ऑर्डर दिए गए, चिड़िया को मारने के ऑर्डर दिए गए। लोगों ने मारना शुरू किया, लेके आए। यहाँ पर तो खैर गौरैया तो ब्रीड नहीं कर सकते, तो मारना शुरू कर दिया। गौरैया खत्म, चिड़िया खत्म, अनाज का वेस्टेज खत्म। बट वाकई खत्म हुआ दोस्तों? नहीं। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो नेचुरल साइकिल थी उसको तोड़ दिया गया। चिड़िया खत्म, तो इसका मतलब जो इंसेक्ट थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। दोस्तों, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या, पूरी फसल बर्बाद। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में, जिस इंटेंट के साथ में ये डिसीजन लिया गया कि अनाज की पैदावार बढ़ेगी, कोबराज की संख्या कम होगा, दोनों बैकफायर कर गए। चाइना में तो भयंकर भुखमरी पड़ी दोस्तों, और यहाँ तक कहा जाता है कि चाइना के जो आज ईटिंग हैबिट्स है, कहीं ना कहीं वहाँ से ही निकल के आता है। उस टाइम में कोई भी चलती फिरती चीज़ मिलती थी, लोग खाते थे। तो क्योंकि जब हम तुगलकी फरमान चलाते हैं, जब हम
चमड़े के सिक्के चलाना शुरू करेंगे, प्रीमॉर्टम नहीं करेंगे, होगा क्या? समाज को, पूरे देश को इतना अफेक्ट करेगी, मतलब इसके बर्बादी के डिसीजन हो सकते हैं कि जो भी शासक, जो भी इंसान अगर इसके दूरगामी परिणाम नहीं देख पा रहा है, ये डिसीजन युद्ध से ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं। तो प्री मॉर्टम होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग पोस्टमार्टम से क्या करोगे? प्री मॉर्टम पे पूरा फोकस करना चाहिए। तो चाहे हमारी इंडिविजुअल लाइफ में हो, चाहे देश की बात में हो, चाहे समाज के बारे में हो, परिवार के बारे में हो, प्री मॉर्टम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि बेसिक्स हम लोग भूल जाते हैं। हम क्या है, आगे के इतना सोचते हैं कि बेसिक चीज़ों को चेक करना भूल जाते हैं। नासा का मार्स मिशन में आप लोगों को याद होगा, देयर वाज ए टोटल फेल्यूर, क्योंकि देयर मल्टीपल टीम्स काम कर रही थी। कोई टीम एक जो मेजरिंग यूनिट को अडॉप्ट कर रही थी, दूसरी मेजरिंग यूनिट को अडॉप्ट कर रही थी। तो उसकी वजह से इतना भयंकर फेल्यूर हुआ, एक्सीडेंट हुआ उस मिशन का, ओनली कि समवन एट द टॉप, समवन forgot to check what are the basic units, what are the basic precaution different units are working on। तो जैसे ही हम तो क्या होता है कि आगे बहुत चढ़ते जाते हैं, आगे बहुत सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, बेसिक्स को चेक करना भूल जाते हैं। और दोस्तों, जब हम बेसिक्स को चेक करना भूल जाते हैं तो हमारी जो डिसीजंस की जो नींव होती है वो फॉल्टी होती है। अगर डिसीजंस की नींव फॉल्टी होगी तो डिसीजन का आउटकम भी फॉल्टी होना ही होना है। तो इसको फिर कोई नहीं रोक सकता। डिसीजन जब हम ले रहे हैं तो हमारी बेसिक्स है, बेसिक्स को हमेशा क्लियर करें, बेसिक्स को हमारे चेक करें, वेरीफाई करें, रीवेरीफाई करें, बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। इसमें 2009 का शायद वाकया है कि न्यूयॉर्क से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, 3 मिनट के अंदर खराबी आ जाती है एंड एटीसी बोलती है कि भाई न्यू जर्सी में उतरना है कि यहाँ पर उतरना है। पायलट सेलेनबर्ग आई थिंक थे, वो बोलते हैं आफ्टर क्विक कैलकुलेशन कि न्यूयॉर्क इतना डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, अगर गिर गया तो बहुत लोगों की जान जाएगी। एक तो इसमें 142 पैसेंजर्स हैं, मैं हूँ, लेट मी डिसाइड। तो उन्होंने हडसन रिवर में लैंड करने का फैसला लिया। हडसन रिवर में जब हडसन रिवर में लैंड करने का फैसला ले रहे हैं, सब चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, क्या टेम्परेचर होगा, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। दोस्तों, बेसिक्स को चेक किया, उस पर एक्ट किया एंड आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री का दिस मस्ट बी द मोस्ट सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन कि सेलेनबर्ग ने हडसन रिवर में प्लेन को लैंड कराया, वहाँ से रेस्क्यू कराया। और दोस्तों, शायद हमको ना पता हो, ही वाज लास्ट टू कम आउट। तो एज ए लीडर बेसिक्स फिर चेक किए उन्होंने कि कोई तो नहीं बचा है मेरे पीछे। तो होता क्या है कि हम लोग आगे आगे चले जाते हैं, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको रिव्यू नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स का प्री मॉर्टम नहीं करते हैं, बेसिक्स को चेक नहीं करते हैं और डिसीजन हम चाहते हैं अच्छे हों। दोस्तों, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका हम हमेशा ध्यान रखें। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द एंड आई लाइक टू से कि जब भी हम इमोटिव स्टेट में रहें कोई डिसीजंस ना लें, जब भी हम रिएक्टिव स्टेट में हैं कोई डिसीजंस ना लें। जहाँ मैंने हमेशा कहना है, व्हेन माई इमोशनलिटी हाई माई इंटेलिजेंस लो, तो क्या करें, इंटेलिजेंस को ऊपर ले जाएं, इमोशंस को नीचे लेके आएँ। इंटेलिजेंट स्टेट में डिसीजंस लें, रिएक्टिव स्टेट में डिसीजन नहीं लें। हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्टिव डिसीजंस लेते हैं। ये कोई चीज़ आई, हमने रिएक्ट किया, वो डिसीजंस सही नहीं होगा। स्टोइक वे में हमेशा बोला जाता है कि रेस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। जो रेस्पॉन्ड करके जब हम करते हैं, हम उसके प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज करते हैं, एक एक पार्ट को एनालाइज करते हैं, उसके इफेक्ट सही और गलत उनको एनालाइज करते हैं। और दोस्तों, विद दिस मैं हमेशा, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि हम एक थिंकिंग समाज बने, विच वी यूज टू बी। आज के डेट में इतना ऑनस्लॉट है, न्यूज़, फेक न्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। पहले तो क्या होता था, एक हमारे पास प्रिंट मीडिया से खबर आती थी, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो होते थे, बाद बाकी थोड़ा कोई बता देता था। आज तो ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, दिन है, रात है, शॉर्ट है, रील है। एडिक्टेड हम स्टेट में हैं दोस्तों। एडिक्टेड स्टेट में कौन सा आदमी सही डिसीजन ले सकता है? तो कोशिश करें कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं एडिक्टेड स्टेट में ना हो, एक बैलेंस स्टेट में हो, एक अवेयर्ड स्टेट में हो, एक इंटेंशनल स्टेट में हो, एक कॉन्शियस स्टेट में हो, तब दोस्तों डिसीजन लें। एंड आपका एक डिसीजन आपकी समाज की दिशा को बदल सकता है। विद दिस होप कि दिस ऑल व्हाट एवर आई से विल मेक अस ए बेटर डिसीजन मेकर। आई टेक योर लीव, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
It makes a lot of difference to me and my team. Stay blessed and jai Hind.